औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो आलमीन का रब है और उसने आपके लिए सब कुछ मुसख्खर कर दिया, जो कुछ ज़मीनों में है और जो आसमानों में है और जो कुछ इनके दरमियान में है। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये है जी एक मोमन जिन की हाज़िरी, जिसका नाम अली शेर है और इसका अमल बहुत सख्त है। आपको पहले बता देता हूँ, जो बहुत ही कवि दिल हजरात हों वो इस अमल को करें। ताकतवर, बहादुर, मज़बूत असाब के मालक और मज़बूत दिल के मालक, क्योंकि इसमें डर खौफ बहुत ज़्यादा है, घबराहट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो घबराहट ये है कि रात 11 बजे आपने गैर मज़हब के कब्रिस्तान में चले जाना है। मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं जाना, गैर मज़हब के लोगों के कब्रिस्तान में आपने चले जाना है। उसमें चंद चीज़ें आपने साथ लेके जानी हैं। जो चीज़ें आपने साथ लेके जानी है उसमें है लोहे का चिमटा, लोहे की छुरी, लोहे का संगल और लकड़ी का किल्ला। चिमटा जिससे आग उठाते हैं वो लोहे का ले जाना है, छोटा सा हो चाहे बड़ा हो। आजकल तो शहरों में चौरस सा एक चिमटा बना होता है जिससे पराठे वगैरह जो है उनको जो है पलटा दिया जाता है ताकि हाथ ना जले। और किला लकड़ी का 2.5-3 फुट का आपने बना लेना है। वो ज़मीन में गाड़ा जाता है, किसी चीज़ को बांधने के लिए होता है। अमूमन जानवर उसके साथ बांधे जाते हैं, उसे किला कहते हैं। आजकल तो तंबू वगैरह जब ठोक के जाते हैं तो इनको जो है सपोर्ट देने के लिए किले जो है लोहे के लगाए जाते हैं ज़मीन में, उसमें जो है उसको जो है खींचे उसकी बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे स्टिल रहता है, गिरने से बचता है। तो जो किला है वो आपने लकड़ी का लेना है, लेकिन ये उधर आपने बांधने का काम नहीं आना। इसका काम आपको बताता हूँ इससे करना क्या है। और जो संगल है वो लोहे का संगल इतना बड़ा हो कि 4.5 फुट का हो, 4 फुट का हो, 3-4 फुट, 5 फुट, यानी कि कब्र पे इस तरह आ जाए। लोहे का संगल आपने ले लेना है। चेन लोहे की, संगल वो लेना है आपने। कब्र पे आपने इस तरीके से डालना है, दाएं और बाएं, जैसे किसी चीज़ को जकड़ा जाता है इस तरह उसको उस पर रख देना है, बस सुकून से रख देना है। चिमटा जो है वो कब्र के पांती वाली साइड पे रख देना है, पाँव वाली साइड पे। किला जो है वो आपने सरहाने अपने रख लेना है, उधर बैठना है। सबसे पहले आप जो है हिसार करें, कोई सा भी हिसार जो आपको आता हो। आयतल कुर्सी चारों कुल का हिसार कर लें, वरना वो आता कुर्सी, माता कुर्सी, कुर्सी जिन कुरान उठ मोहम्मद जाओ सैन साथ रखो ईमान लोहे दा कुल विरदा कवाड़ा 1,24,000 पैगंबर मेरी जान दा रखवाला, मेरे कारोबार दा रखवाला, वो वाला कर लें। या और जो भी हिसार आपको आते हैं, आयतल कुर्सी हज़ारी है वो कर लें। जो भी हिसार आपको आता है वो 3 बार पढ़ के कर लें या 7 बार पढ़ के कर लें। अगर कोई कलाम से करना है तो 7 बार पढ़ के कर लें। अगर आयतल कुर्सी से करना है तो वो 3 बार आयतल कुर्सी, 3 बार चारों कुल उसका हिसार कर लें। तो हिसार जब आपने कर लिया वो हाथ में पकड़ लेना है, किला हाथ में पकड़ लेना है, सरहाने की तरफ आपने बैठ जाना है, अमल को पढ़ते जाना है और किला जो है वो कब्र के ऊपर मारते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से। हर बार पढ़ने के कब्र के ऊपर किला मारें। पढ़ाई की तादाद कोई भी नहीं, पढ़ाई को किसी भी जुमेरात और इतवार को शुरू कर सकते हैं, चाहे वो नचंदे हों, चाहे वो दरमियान में हो, चाहे वो आखिर में हो। सिर्फ 3 दिन का अमल है, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। अव्वल तो पहले दिन ही कुछ हाज़िरियाँ हो जाती हैं। जिस 3 फुट का आपने बना लेना है, वो ज़मीन में गाड़ा जाता है, किसी चीज़ को बांधने के लिए होता है। अमूमन जानवर उसके साथ बांधे जाते हैं, उसे किला कहते हैं। आजकल तो तंबू वगैरह जब ठोक के जाते हैं तो इनको जो है सपोर्ट देने के लिए किले जो है लोहे के लगाए जाते हैं ज़मीन में, उसमें जो है उसको जो है खींचे उसकी बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे स्टिल रहता है, गिरने से बचता है। तो जो किला है वो आपने लकड़ी का लेना है, लेकिन ये उधर आपने बांधने का काम नहीं आना। इसका काम आपको बताता हूँ इससे करना क्या है। और जो संगल है वो लोहे का संगल इतना बड़ा हो कि 4.5 फुट का हो, 4 फुट का हो, 3-4 फुट, 5 फुट, यानी कि कब्र पे इस तरह आ जाए। लोहे का संगल आपने ले लेना है। चेन लोहे की, संगल वो लेना है आपने। कब्र पे आपने इस तरीके से डालना है, दाएं और बाएं,
जैसे किसी चीज़ को जकड़ा जाता है इस तरह उसको उस पर रख देना है, बस सुकून से रख देना है। चिमटा जो है वो कब्र के पाइती वाली साइड पे रख देना है, पाँव वाली साइड पे। किला जो है वो आपने सरहाने अपने रख लेना है, उधर बैठना है। सबसे पहले आप जो है हिसार करें, कोई सा भी हिसार जो आपको आता हो, आयतल कुर्सी चारों कुल का हिसार कर लें, वरना वो आता कुर्सी माता कुर्सी कुर्सी जिन कुरान उठ मोहम्मद या हुसैन साथ रखो ईमान लोहे दा कुल विरदा कवाड़ा 1,24,000 पैगंबर मेरी जान दा रखवाला मेरे कारोबार दा रखवाला, वो वाला कर लें। या और जो भी हिसार आपको आते हैं, आयतल कुर्सी हज़ारी है वो कर लें। जो भी हिसार आपको आता है वो 3 बार पढ़ के कर लें या 7 बार पढ़ के कर लें। अगर कोई कलाम से करना है तो 7 बार पढ़ के कर लें। अगर आयतल कुर्सी से करना है तो वो 3 बार आयतल कुर्सी 3 बार चारों कुल उसका हिसार कर लें, पकड़ लेना है। किला हाथ में पकड़ लेना है, सरहाने की तरफ आपने बैठ जाना है, अमल को पढ़ते जाना है और किला जो है वो कब्र के ऊपर मारते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से। हर बार पढ़ने के कब्र के ऊपर किला मारें। पढ़ाई की तादाद कोई भी नहीं, पढ़ाई को किसी भी जुमेरात और इतवार को शुरू कर सकते हैं, चाहे वो नचंदे हों, चाहे वो दरमियान में हो, चाहे वो आखिर में हो। सिर्फ़ 3 दिन का अमल है, जुमेरात जुमा और हफ्ता। अव्वल तो पहले दिन ही कुछ हाज़रियाँ हो जाती हैं। जिस बंदे ने मुझे दिया है वो अपना शागिर्द है और उसने कहा मैंने तो 1 दिन ही किया था, मैं डर गया, मैं नहीं इसे आगे कर सका। और जिससे मैंने लिया है वो कोई फ़कीर बंदा था, उसने कहा ये कामयाब अमल है और मेरा अपना जो है किया हुआ है। तो इस अमल को जब आपने करना है, तादाद इसकी जो है वो लातादाद पढ़ना है। रात जो है 11 बजे से लेके 1 बजे तक रात को आपने चल जाना है कब्र का और अपना हिसार कर लेना है। कब्र के गिर्द हिसार कर लेना है। सबसे पहले आपने सराहने की तरफ आपने बैठना है, आप भी हिसार में ही बैठेंगे, हिसार इतना बड़ा करें। फिर जो है वो उस पर संगल इस तरह लगा देना, चिमटा पीछे वाली साइड पे, किला अपने हाथ में पकड़ के सामने बैठ जाना है। छुरी जो है उससे हिसार करना है और छुरी गाड़ देनी है उधर ही जिधर हिसार ख़त्म हो। आपने हिसार जो है अपने सराहने वाली तरफ से शुरू करना है, कब्र के सराहने वाली तरफ से, सर वाली तरफ से शुरू करना है। जहाँ पे आपने आके बैठना है आपके बाहर ही रहे छुरी, छुरी सामने उधर ही गाड़ देनी है आपके बैक पे, या बल्कि यूँ करें आप नहीं, आपने क्योंकि आपका जो मुंह है वो इधर होगा, आपने छुरी जो है वो पाइती वाली साइड पे ही उधर से शुरू करना है हिसार। पाइती वाली साइड से शुरू करें हिसार, ये कब्र है, ये इधर से आपने शुरू किया हिसार, ये आप उसके करके आए हिसार, इधर ही छुरी जो है वो गाड़ दी। इधर सहाने वाली साइड पे आपने बैठ जाना है, किला हाथ में पकड़ लेना है, संगल को ऐसे इस पे लगा देना है, चिमटा इधर पाँव वाली साइड पे रख देना है इसी तरह लिटा के, और किला पढ़ते जाना है और उस पर ऐसे सर पे मारते जाना है, पढ़ते जाना है, सर पे मारते जाना है। सर वाली साइड पे आप बैठे हुए उधर आहिस्ता से मारते जाना है। हिसार के बाहर आपको बहुत से खौफनाक मनाजर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सी खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आंधी तूफ़ान चलता हुआ नज़र आएगा, और भी ख़तरनाक मनाजर नज़र आ सकते हैं। और फिर आपको एक शेर आता हुआ नज़र आएगा, वो दौड़ता हुआ आएगा, फिर शेर के ऊपर वो सवारी पे आएगा अली शेर, तो वो आके पूछेगा है बंदे तूने मुझे क्यों याद किया है, किस लिए बुलाया है, मुझे काम बता। तो आपने उसे कहना है मैं आपसे दीन और दुनिया के हर किस्म के काम लेना चाहता हूँ, तो आपसे मावनत का तलबगार हूँ, आप मेरी मावनत करेंगे, जो भी काम मैं कहूँगा आप करेंगे, जैसे वो कहे उसकी बात भी आप माने, कुछ अपनी बनाएं, शरायत तय करें, और उससे दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछ लें, वो कोई निशानी दे वो ले लें, उस निशानी के ज़रिए उससे याद करें तो वो हाज़िर हो जाया करेगा। अगर कुछ लफ्ज़ बता दे वो पढ़ें, जिस भी तरीके से आपकी जो है उससे बात तय हो जाए कि तन्हाई में आपने बुलाना है, सिर्फ़ आपको नज़र आऊँगा वगैरह वगैरह, तो वो आपने पढ़ के उसको बुला लेना है। फिर जो है आप जायज़ काम लें ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो, आपका भी दीन में भी फ़ायदा हो, दुनिया का भी फ़ायदा हो और आखिरत का भी फ़ायदा हो, आपकी आखिरत भी ख़राब ना हो। ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी जो है ये ख़त्म होने वाली है, आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए ऐसे काम करें जो आखिरत में आपके काम आए। 3 दिन पहले आपने परहेज़ शुरू कर देना है, लहसुन प्याज गोश्त अंडा मछली और जमा, छिले मर्ग वाले घर की रोटी नहीं खानी। छिला यानी कि जिधर बच्चा पैदा हुआ हो 40 दिन तक उधर की रोटी जो है नापाक होती है, वो छिले वाले घर की होगी। इसी तरह जहाँ पे फौजगी हुई हो 40 दिन तक उधर की रोटी आपने या पानी नहीं पीना। तो बाकी आप जो है अपना खाएं पिएँ, लहसुन प्याज गोश्त कच्चा जो है, कच्चा लहसुन नहीं खाना, गोश्त पका हुआ भी नहीं खाना,
ہری مرچ وغیرہ نہیں کھانی، ایسی چیزیں نہیں کھانی جس سے آپ کے پیٹ میں گیس وغیرہ پیدا ہو، بد ہضمی ہو اور آپ کو جو ہے گیس وغیرہ کی تبخیر ہو جائے یا پھر معدے کی تیزابیت وغیرہ ہو یا منہ سے بدبو وغیرہ پیدا ہو، اس لیے اور قلہ ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، ایک ہاتھ میں قلہ، دائیں ہاتھ میں آپ کے تسبیح ہو، بائیں ہاتھ میں قلہ ہو، دائیں ہاتھ سے تسبیح کا دانہ پھینکیں اور بائیں ہاتھ سے قلہ جو ہے قبر کے اوپر ماریں۔ یہ من وچ دے قلہ یا پیر ٹلا یا علی شیر اینو کر میرے کول زیر، یہ اس کا عمل ہے۔ یہ من وچ دے قلہ یا پیر ٹلا یا علی شیر اینو کر دے، اینو کر میرے کول زیر، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ من وچ دے قلہ یا پیر ٹلا یا علی شیر اینو کر میرے کول زیر، تو یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مارتے جانا ہے قلہ۔ یہ 3 دن کا صرف عمل ہے، 3 دن میں حاضری ہر حال میں ہوتی ہے۔ پہلے دن ہی آپ کو جو ہے کالی آندھی اٹھتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر شیر پر سوار جو ہے ایک بندہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے دور۔ اس کے بیچ میں بھی بہت سے مناظر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں عمل میں ڈر خوف تو بہت ہی زیادہ ہے۔